اللہ ताला सूरतुल क़सस आयत 11 में फरमाते हैं, मूसा की वालिदा ने उनकी बहन से कहा, तू इसके पीछे पीछे जा। तो वो उसे दूर ही दूर से देखती रही और फिरौनियों को इसका इल्म भी न हुआ। संदूक बहता हुआ फिरौन के महल्लात के करीब आन ठहरा। महल्लात दरियाए नील के किनारे थे। अल्लाह ताला सूरतुल क़सस में फरमाते हैं, आखिर फिरौन के आदमियों ने संदूक उठा लिया। आखिरकार यही बच्चा उनका दुश्मन हुआ और उनके रंज का बायस बना। अब वो इसकी भलाई चाह रहे हैं, लेकिन वही फिरौनियों के लिए वबाल जान बनने वाला था। अल्लाह सूरतुल क़सस आयत 8 में फरमाते हैं, कुछ शक नहीं कि फिरौन और हामान और उनके लश्कर थे ही खताकार। फिरौन की बीवी ने फौरन पहचान लिया कि ये बच्चा बनी इसराइल में से है। चुनाचे उसने कहा, और फिरौन की बीवी ने कहा, ये तो मेरी और तेरी आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल न करो। बहुत मुमकिन है ये हमें कोई फायदा पहुंचाए या हम इसे अपना बेटा ही बना लें। और ये लोग शऊर ही नहीं रखते थे। मतलब ये कि इस पूरे मामले में अल्लाह ताला की तदबीर से उन्हें आगाही नहीं थी। इस पर फिरौन ने कहा, ये सिर्फ तेरी आंखों की ठंडक है, मेरी नहीं। मैं नहीं चाहता बनी इसराइल का कोई बच्चा मेरी निगरानी में पले, लिहाजा ये सिर्फ तेरी ही आंखों की ठंडक है। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं, अगर फिरौन ये बात कह देता कि ये मेरी भी आंखों की ठंडक है तो अल्लाह ताला उसे हिदायत दे देता, लेकिन उसने यूं कहा, ये सिर्फ तेरी आंखों की ठंडक है, मेरी नहीं। और फिर हुआ भी यही। मूसा अलैहिस्सलाम आसिया की आंखों की ठंडक बन गए, फिरौन की आंखों की ठंडक न बने। अल्लाह ताला सूरतुल क़सस आयत 10 में फरमाते हैं, और मूसा की वालिदा का दिल बेकरार हो गया, यानी उसका दिल मूसा अलैहिस्सलाम की याद के अलावा दुनिया की हर चीज से खाली हो गया। माँ की मोहब्बत और माँ के दिल का हाल जरा देखिए। मुसीबत में उस पर क्या गुजरती है। वो मेहरबानी जो माँ के दिल में होती है, वो मोहब्बत जो सिर्फ उसी दिल का खासा है। हम मर्दों की जमात इस कैफियत को नहीं जानती जो मुसीबत के वक्त माँ के दिल पर गुजरती है। चुनाचे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, और मूसा की वालिदा का दिल बेकरार हो गया, यानी मूसा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के सिवा उस दिल में और कुछ न रहा। हर वो चीज जो उसे दुनिया में प्यारी थी, मूसा की मोहब्बत पर गालिब ना आ सकी। बस दिल में मूसा ही मूसा थे। अल्लाह ताला सूरतुल क़सस आयत 10 में फरमाते हैं, करीब थी कि इस वाक़े को बिल्कुल जाहिर कर देती अगर हम उनके दिल को ढारस न दे देते। ये इसलिए कि वो यकीन करने वालों में रहे। अब देखिए अल्लाह ताला के काम। उनके नूरे चश्म को किस तरह उनकी तरफ वापस लौटाया। बच्चा जब महल में पहुंचा तो उसने दूध के लिए रोना शुरू कर दिया। उसके पास दूध पिलाने वालियां लाई गईं, लेकिन बच्चे ने किसी औरत का दूध न पिया। आखिर वो बच्चे को उठाकर बाहर लाए। अल्लाह आयत 12 में फरमाते हैं, और उनके पहुंचने से पहले हमने मूसा पर दाइयों का दूध हराम कर दिया था। जो औरत भी आपको दूध पिलाने की कोशिश करती, नाकाम हो जाती। अब जाहिर है ये रुकावट तो अल्लाह ताला की तरफ से थी। कोई दूध पिलाने में कामयाब हो भी कैसे सकती थी। उधर मूसा अलैहिस्सलाम की बहन दूर खड़ी ये सब देख रही थी। सूरतुल क़सस आयत 12 में है, ये कहने लगी, क्या मैं तुम्हें ऐसा घराना न बताऊं जो इस बच्चे की तुम्हारे लिए परवरिश करे और हों भी वो इस बच्चे के खैर खां। उन्होंने पूछा, ए बच्ची, तू कैसे जानती है कि वो इस बच्चे की खैर खाही करेंगी। बच्ची ने जवाब दिया, इसलिए कि वो एक गरीब घराना है। जब उन्हें मालूम होगा कि ये बच्चा फिरौन के घर से आया है तो उन्हें इनाम व इकराम मिलने की उम्मीद रहेगी। उस घर में एक नेक सीरत खातून है, वो इस बच्चे को बखुशी दूध पिलाना कबूल करेगी। उन्होंने कहा, चलो ठीक है। चुनाचे आपकी बहन उन्हें घर ले आई। वालिदा मोहतरमा ने बच्चे को दूध पिलाया तो आपने फौरन दूध पीना शुरू कर दिया। सैयदा आसिया ने उनकी तरफ पैगाम भेजा कि वो महल में आ जाए और जब तक बच्चा दूध पीता रहे वो उसके पास महल ही में रहे। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम की मां ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मेरे अहलो इयाल हैं, मेरे खावंद भी हैं, लिहाजा उनके होते हुए मैं घर नहीं छोड़ सकती। अब चूंकि बच्चे ने किसी और का दूध पीना कबूल नहीं किया था, इसलिए वो खुद बच्चे को लेकर आते थे। इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा का बेहद एहतराम होने लगा। फिरौन के हर कारे तोहफे तहाइफ उनके घर लाने लगे।
اللہ ताला आयत 13 में फरमाते हैं, बस हमने उसे उसकी माँ की तरफ वापस पहुंचाया ताकि उसकी आंखें ठंडी रहें और आजुर्दा खातिर न हो और जान ले कि अल्लाह का वादा सच्चा है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम शाही महल में पलने बढ़ने लगे, यहाँ तक कि 18 साल के खूबरू नौजवान हो गए। अल्लाह ताला आयत 14 में फरमाते हैं, और जब मूसा अपनी जवानी को पहुंच गए और पूरे तवाना हो गए तो हमने उन्हें इल्म और हिकमत अता फरमाया। नेकी करने वालों को हम इसी तरह बदला दिया करते हैं। वक्त गुजरता रहा। एक रोज आप ऐसे वक्त में रास्ते से गुजर रहे थे जिस वक्त उमूमन लोग घरों से नहीं निकला करते थे। कहा जाता है वो दोपहर का वक्त था। आप शहर में दाखिल हुए। लोग गफलत में थे, बस इक्का दुक्का लोग बाहर थे। आपने 2 आदमियों को लड़ते झगड़ते देखा। उनमें से एक बनी इसराइल का था, दूसरा फिरौन की कौम से था, यानी मिस्री था। आपकी कौम वाले ने अपने दुश्मन के खिलाफ आपसे मदद मांगी। आपकी हमीयत ने जोश मारा। आपने देखा मिस्री उस कमजोर इसराइली को पकड़े हुए था। बस मूसा अलैहिस्सलाम ने आगे बढ़कर मिस्री की ठोड़ी पर मुक्का दे मारा। आपका मकसद तो बस इसराइली की मदद करने का था, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम में बहुत कुव्वत थी, इसलिए एक ही मुक्का लगने से मिस्री का काम तमाम हो गया। सूरतुल कसस आयत 15 में है, बस मूसा ने उसके मुक्का मारा जिससे वो मर गया। मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत ताज्जुब हुआ कि ये क्या हो गया। उनका कत्ल करने का तो कोई इरादा नहीं था। मूसा अलैहिस्सलाम ने फौरन कहा, ये तो शैतानी काम है। आप ये कहना चाहते थे मेरा इरादा तो इसे कत्ल करने का नहीं था, ये फेल तो शैतान ने किया है। शैतान ही ने मुझे बेकाबू कर दिया था। मुझे अपनी ताकत पर इख्तियार न रहा। मुझसे इस इंसान के कत्ल वाला बुरा काम सरजद करा दिया। आयत 15 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, यकीनन शैतान दुश्मन और खुले तौर पर बहकाने वाला है। इससे मालूम हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम जानते थे शैतान दुश्मन है, वो गुमराह करता है। और ये भी मालूम हुआ कि आप मुवाहिद थे, तौहीद परस्त थे और मुशरिकीन में से न थे। यही तो बातें हैं जो अल्लाह ताला ने बयान फरमाई हैं। मसलन आयत 14 में है, और नेकी करने वालों को हम इसी तरह बदला दिया करते हैं। आप ईमान पर थे, कुफ्र पर नहीं थे। आपने अल्लाह ताला से इस बिला इरादा हो जाने वाले गुनाह की मुआफी मांगी। अल्लाह ताला के हुजूर तौबा की, जैसा कि आयत 16 में आता है। फिर कहने लगा कि ए परवरदिगार, मैंने खुद अपने ऊपर जुल्म किया, तू मुझे मुआफ फरमा दे। अल्लाह ने उसे बख्श दिया, वो बख्शने वाला और बहुत मेहरबानी करने वाला है। ये गुनाह बिला इरादा हुआ था, खता थी। फिर आपने इन अल्फाज में अल्लाह से वादा किया, कहने लगा, ऐ मेरे रब, जैसे तूने मुझ पर ये करम किया, मैं भी अब हरगिज किसी गुनाहगार का मददगार नहीं बनूंगा। आपका मतलब ये था कि बारी ताला आपने मुझे मुआफी देकर मुझ पर करम किया। गोया आपको समझ आ गई थी कि अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल कर ली है, उन पर रहम फरमा दिया है। चुनाचे अब वादा कर रहे हैं कि किसी गुनाहगार की कभी मदद नहीं करेंगे, बल्कि उनके खिलाफ रहेंगे। ताहम उन्हें इस बात का खदशा लाहिक हो गया था कि कहीं उन्हें इस मिस्री के कत्ल के बदले में कत्ल न कर दिया जाए, जैसा कि आयत 18 में आता है। सुबह ही सुबह डरते अंदेशे की हालत में खबरें लेने के लिए शहर में गए। अचानक देखा कि वही शख्स जिसने कल उनसे मदद तलब की थी, उनसे फरियाद कर रहा है। मूसा ने उससे कहा कि इसमें शक नहीं, तू तो सरी गुमराह है। मतलब ये कि जब वो शहर पहुंचे तो उन्होंने कल जैसा ही मंजर देखा। वही इसराइली एक दूसरे मिस्री से लड़ रहा था। इन्हें देखकर उसने फिर इनसे मदद मांगी। तब आपने फरमाया, तू तो झगड़ालू आदमी है। ताहम आप आगे बढ़े ताकि मिस्री के मुकाबले में इसकी मदद करें। तब वो कहने लगा कि मूसा, क्या जिस तरह तूने कल एक शख्स को कत्ल किया है, मुझे भी मार डालना चाहता है? उसकी इस बात से मूसा अलैहिस्सलाम समझ गए कि कल वाली खबर शहर में फैल चुकी है। अब उन्होंने खुद को छुपाना चाहा। उस वक्त आपके पास आले फिरौन में से एक मोमिन आदमी भागता हुआ आया। वो मूसा अलैहिस्सलाम से बहुत मोहब्बत करता था। इसका जिक्र आयत 20 में आया है। शहर के परले किनारे से एक शख्स दौड़ता हुआ आया और कहने लगा,
मूसा, यहाँ के सरदार तेरे कत्ल का मशवरा कर रहे हैं, बस तू फौरन चला जा, मुझे अपना खैर खा मान। इससे पहले कि वो तुझे गिरफ्तार कर लें, जल्दी कर, यहाँ से निकल जा। आप खौफजदा हो गए, क्योंकि फिरौन तो पहले ही आपसे मोहब्बत नहीं करता था। उसने तो आपको सैयदा आसिया के कहने पर महल में रखा था। इसके अलावा फिरौन की कौम के दूसरे सरदार भी ये बात अच्छी तरह जानते थे कि आप बनी इसराइल में से हैं। वो आपसे बुग़्ज़ रखते थे। अब तो उनके हाथ मौका आ गया था। इस मौके से फायदा उठाते हुए उन्होंने कत्ल का मशवरा किया था। चुनाचे मूसा अलैहिस्सलाम वहां से खौफजदा होकर निकल खड़े हुए। मिस्री आपकी तलाश में थे। फिरौन ने अपने जासूस आपकी तलाश में भेज दिए थे। उधर मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से ये दुआ मांग रहे थे, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे जालिमों के गुरोह से बचा ले। अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल फरमाई, आपको रास्ता भी दिखाया। आप जंगल की तरफ निकल खड़े हुए। आपके पास खाना था न पानी, न आपके पास सवारी का जानवर था। आपको कुछ मालूम नहीं था कि किधर जा रहे हैं। बस आप जंगल में चलते रहे। आप मिस्र से फिलिस्तीन की तरफ जा रहे थे। रास्ते में आपके जूते भी टूट गए। अब नंगे पांव सफर शुरू हुआ। भूख लगती तो दरख्तों के पत्ते खा लेते। इस तरह आप मदियन पहुंच गए। आप सुन चुके हैं, मदियन अल्लाह के नबी शुएब अलैहिस्सलाम की बस्ती थी। उस वक्त शुएब अलैहिस्सलाम काफी बूढ़े हो चुके थे और ये वाकयात शुएब अलैहिस्सलाम की कौम की तबाही के बाद के हैं। आप मदियन के पानी पर पहुंच गए। बस्ती के बाहर उन लोगों की पानी की जगह थी। वहीं वो लोग अपने जानवरों को पानी पिलाते थे, अपने लिए भी वहीं से पानी लेते थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि लोग आ जा रहे हैं। किसी के पास बकरी है, किसी के पास ऊंट है। उन्होंने हौज बना रखे हैं। वो कुएं से पानी निकालकर उन हौजों में डालते हैं। माल मवेशी के लिए अलग हौज है और इंसानों के लिए अलग हौज हैं। आपने वहां दो ऐसी औरतों को देखा जिनके पास बकरियां थीं। वो अपनी बकरियों को पानी से दूर एक तरफ लिए खड़ी थीं। उनको पानी की तरफ जाने से रोके हुए थीं। आयत 23 में है। मदियन के पानी पर जब आप पहुंचे तो देखा कि लोगों की एक जमात वहां पानी पिला रही है और दो औरतें अलग खड़ी अपने जानवरों को रोकती हुई देखीं। मूसा अलैहिस्सलाम को ये देखकर हैरत हुई कि सब लोग तो अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं और ये दोनों पीछे खड़ी हैं। ये क्या मामला है? पूछा कि तुम्हारा क्या हाल है, यानी तुम अपनी बकरियों को पानी क्यों नहीं पिला रही? आयत 23 में आता है, वो बोली कि जब तक ये चरवाहे वापस न लौट जाएं, हम पानी नहीं पिलाती और हमारे वालिद बहुत बड़ी उम्र के बूढ़े हैं। मतलब ये कि इतनी भीड़ में हम कैसे दाखिल हों? ये सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, ताकत से उन लोगों को पीछे हटाया और पानी निकालकर उनकी बकरियों को पिलाया। फिर एक दरख्त के साए तले जा बैठे और यूं दुआ करने लगे, ऐ परवरदिगार, तू जो कुछ भलाई मेरी तरफ उतारे, मैं उसका मोहताज हूँ। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा बयान करते हैं कि सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम नंगे पांव मदियन पहुंचे थे। उनके पैरों की जिल्द उतर गई थी। पेट भूख की शिद्दत की वजह से कमर से लग रहा था। दरख्तों के पत्ते खाते रहे थे, इसलिए उनके मुंह से पत्तों की बू आती थी। लिहाजा उस वक्त वो सख्त हाजतमंद थे। भूख शदीद थी, अजियत भी बहुत पहुंची थी, लेकिन वो किसी से भी सवाल करने के लिए तैयार नहीं थे। उन दोनों औरतों में से एक ने उनकी दुआ के अल्फाज सुन लिए। दोनों अपने वालिद शुएब अलैहिस्सलाम के पास आईं। उन्हें मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में बताया। ये भी बताया कि वो शख्स मोहताज है, लेकिन बहुत खुददार है, जैसा कि आयत 25 में है। इतने में उन दोनों औरतों में से एक उनकी तरफ शर्मो हया से चलती हुई आई और कहने लगी, मेरे बाप आपको बुला रहे हैं। आपने हमारे जानवरों को जो पानी पिलाया है उसकी उजरत देना चाहते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम खुददार होने के बावजूद उस वक्त शदीद हाजतमंद थे। चुनाचे मौके की मुनासिबत से साथ चल पड़े। वो औरत मारे हया के छुप रही थी। ये बात महसूस करके मूसा अलैहिस्सलाम उससे आगे चलने लगे। कोई मोड़ ना होता तो लड़की उस सम्त में कंकर फेंक देती। मूसा अलैहिस्सलाम उस सम्त में मुड़ जाते। इस तरह वो घर तक पहुंचे। मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात शुएब अलैहिस्सलाम से हुई।